लोग आते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, कहते हैं अरे भाई यहाँ पर पीपल मत लगाओ। पीपल क्यों ना लगाओ, इस पे भूत रहते हैं, इस पे यक्ष आ जाते हैं। इमली का पौधा मत लगाओ क्योंकि इस पे रात को फिर चुड़ैल आती है। भाई लोगों का मानना है, आप कुछ भी कहो, देखो लोग हैं, लोग तो कुछ कहेंगे, सब लोगों के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। जब हम राजस्थान में गांव-गांव काम कर रहे थे, कुओं के आसपास पौधे लगा रहे थे, तो वहाँ पर जो पंचायतें थीं, सरपंच ने जो हमारा इंट्रोडक्शन करते थे, तो वो यही करते थे कि देखिए पीपल बाबा आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पहला पौधा हमने लगाया था जब हम 11 साल की उम्र थी हमारी, और तारीख थी 26 जनवरी 1977। सो हमारी टीचर जो थी वो हमें बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज पे कहानियाँ बहुत सुनाती थी, तो उनकी मोटिवेशन से और अपनी नानी के थोड़ी कोचिंग से कि पेड़ कैसे लगने चाहिए, पौधे कैसे लगने चाहिए, उस दिन हमने सबसे पहला अपना पौधा लगाया था। हमारी नानी जो थी वो मेरी पहली गुरु, मेरी पहली कोच थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हमें समझाई। एक तो उन्होंने समझाया कि पत्ता ही परमात्मा है। लास्ट 46 ईयर्स में उस तारीख से लेके आज तक जो है हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिल को, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। जब हम छाया क्रिएट करते हैं, जब कैनोपी आती है, जंगल लगाते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए हम काम करते हैं। हमने सारी उम्र जो है बाउम्र, अब तक हम लोगों ने 5,17,000 एकड़ लैंड के ऊपर हमने छाया क्रिएट की है, जो हमने एफॉरेस्टेशन वर्क जो हम करते हैं। जो पीपल है वो तो हमने अभी तक जीवन में 1,27,00,000 लगाए, ठीक है, और ज़्यादातर हमने कैंटोनमेंट एरियाज़ में लगाए और स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, डिवाइडर्स वगैरह पे। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है आर्मी का मैं कहूँगा। मेरे फादर ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उस वक़्त जब हमने काम शुरू किया था, फादर मेजर थे, एएमसी में थे, पेडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मिलिट्री में, हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उनके कॉन्टैक्ट्स के कारण, उनकी गुडविल के कारण क्या होता था कि बहुत सारे कर्नल, जनरल, जो कोई सब एरिया कमांडर है, कोई कंटोनमेंट के हेड हैं, कोई जैसे नॉर्दर्न कमांड में भी थे, तो वो लोग, वो उनको बड़ा मज़ेदार बात लगती थी, एक छोटा सा लड़का जो है ये साइकिल, स्कूटर पे इधर उधर जाके पौधे लेके घूमता रहता है और पौधे लगाता है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि इट इज़ अ हार्मलेस थिंग। तो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हमें बुलाते थे अपने अपने यूनिट्स में, अपने अपने एरियाज़ में, कि आप आके यहाँ पर पौधे लगाइए। हमारा जो मेन काम है ना, वो है पीपल की कंजर्वेशन पे काम करना, पीपल की प्रेजर्वेशन पे काम करना। सो जो दीवारों में, महलों में, बंगलोज़ में, नालियों में, सड़कों पे, पेवमेंट में, खेत खलियानों में, स्कूल की बिल्डिंग्स में, पुरानी हवेलियों में जो पीपल उग रहा होता है, इस तरह से हम पीपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीपल को निकाल के लाते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होने देते, उसकी जड़ को बचा कर लाते हैं, उसका टैप रूट, उसका जो रूट सिस्टम है, उसको बड़े प्रेम से निकालते हैं, और उसको हम सीड बेड्स होते हैं हमारे पास, जैसे सीड बेड है, नर्सरी बेड है, ये तो आम है, आम्रपाली आम के हमने बीज रखे हुए हैं, लेकिन इसी तरह के बेड प्रिपेयर करके हम पीपल लगाते हैं। इस तरह से हम लाखों की संख्या में हम अपना पीपल का पौधा तैयार करते हैं, और फिर जब हमारा जंगलात का काम होता है, फॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री में, इसको ले जाके वहाँ पर हम लगाते हैं। हमारे पास पूरे भारतवर्ष में हमारे साथ 4 लाख लोगों की फॉलोइंग है, एक तरीके से 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कोई बालकनी में नर्सरी बना रहा है, कोई रूफटॉप पे नर्सरी बना रहा है, कोई हमारे लिए अपनी किचन वेस्ट से, बायो वेस्ट से खाद तैयार करके हमें दे रहा है। हमारी जो है ये काफ़ी बड़ी हमारी वॉलंटियर फोर्स है। तो जो हमारी ताकत है वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ताकत हमारी कम्युनिटीज़ हैं, ताकत हमारे, जो हम जैसे पंचायतों में काम करते हैं तो हमारे गांव वाले लोग हैं। 18 से 20,000 लोग, 20 के ऊपर ही हैं, 20,000 लोग ऐसे हैं जो वीकेंड्स पे काम करते हैं, सैटरडे संडे हैं। उसमें आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, उसमें रिक्शा वाला भी है, बेलदार भी है, मजदूर भी है, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। तो इट्स अ मॉटली ऑफ पीपल, मतलब बहुत बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, हर टाइप का आदमी काम करता है। सबसे बड़ा जो योगदान होता है, द मास्टर जो कीवर्ड होता है, वो एजुकेशन है। हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं,
और वो लोग जो हैं हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे वॉलंटियर फोर्स बन जाते हैं। इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े लेवल पे हम काम कर पाए। हम ये दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, तो एक दिन बाबूजी हमारे गाजीपुर के पास ये फ्लाईओवर के पास जो है पेड़ लगा रहे थे। हम उधर रिक्शे से आ रहे थे तो देखा पेड़ लगाते हुए, तो मैं खड़ा हो गया वहीं पे, देखा थोड़ी देर तो पेड़ लगा रहे थे तो मैं भी खड़ा हुआ। फिर मैं बोला बाबूजी मैं भी थोड़ा खड्डे वड्डे उस दिन किया। फिर उसके बाद बाबूजी का उस दिन नंबर लिया हमने। मैं बोला बाबूजी कभी भी अगर ऐसा हो तो आप हमें बताया करो, हमें भी पेड़ लगाने का शौक़ है जी। – 2010 सितंबर के अंदर जब हमें फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला फॉर एफॉरेस्टेशन वर्क, तो उस समय हम अकेले काम कर रहे थे और लाखों दोस्त बन गए थे। बहुत सारी साइट्स थी, हम काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा देखो परिवर्तन आने वाले जो वक्त है उसमें अगर तुमको स्केल अप करना है तो तुम्हें सरकार के साथ काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तब काम करेगी अगर आपका पेपर वर्क कंप्लीट होगा, आपके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट होंगे, प्रॉपर आपका ट्रस्ट होगा। तो हम लोगों ने फिर ट्रस्ट बनाया और जॉन अब्राहम साहब ने हमें बहुत हेल्प की उसमें, और नियरली फॉर 2 years ही गेव अस फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर जॉन अब्राहम टू हेल्पिंग क्रिएट गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। 2017 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। 2017 में पहली बार हमें एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम करने को मिला कि जहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट एक इन्वॉल्व थी, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, एक बिजनेस हाउस कॉरपोरेट पार्टनर था, और उन तीनों ने हमको अप्रोच किया कि अगर आपको एक बैरन पैच ऑफ लैंड दिया जाए तो क्या आप उसमें एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक रोल मॉडल की तरह पायलट प्रोजेक्ट हो, और वो भी शहर के अंदर। तो हम लोगों ने जो काम किया वहाँ पे, आज अगर आप देखें तो उसको हम सोरखा मॉडल बोलते हैं, सोरखा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सेक्टर 115 नोएडा में, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में, वेस्टर्न यूपी में आप इसको आके उसके दर्शन कर सकते हैं। ये एक इतना गजब का था जहाँ पर हमने तालाब भी क्रिएट किया, जहाँ वाइल्ड लाइफ आई, जहाँ पर बर्ड्स आए। अब उसको पक्षी विहार का दर्जा दिया जा रहा है। अब बातचीत चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के, उसको सिटी फॉरेस्ट भी डिक्लेयर किया जाए। सबसे बड़ी बात थी कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हुआ था। इसमें हमारा रोल तो ये था कि हमने एक डायरेक्शन दिया, हमने उस चीज़ को बांधा, लेकिन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, कोविड के टाइम पे ये पूरा जंगल क्रिएट किया गया। हमारा जो टोटल काम का 46 साल का जो सरमाया है, जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल इम्पैक्ट है, वो है कि हम लोगों ने 5,17,500 एकड़ पे हमने छाया लेकर आए हैं। मतलब कि विविध प्रजातियों के पौधे लगाए हैं, डाइवर्सिटी क्रिएट की है, बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता वो लेकर आए हैं। उसको आप जंगल कह लीजिए, पक्षी विहार कह लीजिए, उसमें तालाब भी हैं, उसमें वेटलैंड्स भी हैं, जिसको हम एक नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या क्या लगा है। हमारे जो पीपल के वृक्ष लगे हैं वो मेरा एक पर्सनल, वो मेरा एक स्पिरिचुअल, मेरी अपनी कहानी थी। वो मैं लोगों को नहीं कहता कि तुम पीपल लगाओ, मैं खुद लगाता हूँ। पीपल हम खुद लगाते हैं। तो 1,27,00,000 पीपल जो हैं इस समय जो जीवित हैं, जो खड़े हैं। तीसरी चीज़ जो नीम लगाया, हमने नीम बहुत लगाया महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बहुत लगाया। वो लगाया है 74 लाख, 74 लाख नीम ट्रीज, 1,27 लाख पीपल ट्रीज, 28 लाख हम लोगों ने फ्रूट ट्रीज लगाए, जिसमें जामुन मुख्यतः है। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे हर्ब्स लगाए, आयुर्वेदिक जो हैं, हर्बल गार्डन्स बनाए, बटरफ्लाई गार्डन्स बनाए, पार्क्स को रिस्टोर किया, तालाबों को रिस्टोर किया, वो अलग है। सो टोटल हम ना स्पेस काउंट करते हैं कि हमने कितने स्पेस पे इम्पैक्ट लेकर आए। वो जो है अगर हेक्टेयर में मांगेंगे तो 2,70,000 हेक्टेयर है, ठीक, और एकड़ में करेंगे तो 5,17,500 एकड़ है।
7 साल पहले मैंने पीपल बाबा को टीवी पे देखा, तो वहाँ पे वो जिस तरह का काम कर रहे थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से वो पेड़ों के साथ उनका जुड़ाव था, लगाव था, है ना, और जो हमारा समय चल रहा था उस वक्त, उस हिसाब से पीपल बाबा मेरे हिसाब से मेरे मन में बिल्कुल फिट बैठते थे। पीपल बाबा से कोशिश किया कि मैं उनसे मिलूं कैसे। तो मेरा दोस्त जो अभी हाल ही में पीपल बाबा के साथ लगा था, तो मेरे कॉन्टैक्ट में मेरा दोस्त आया, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पीपल के बाबा के साथ काम करना है। तो जब 2017 से मैं पीपल बाबा के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है ना, उसका सारा श्रेय जो है, एक तो 3 गुरुओं को, एक हमारे आचार्य जी, नानी और हमारी टीचर को जाता है, और चौथे जो स्तंभ रहे वो हमारे पीपल महाराज रहे। पीपल वृक्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसे ही नहीं होता, सुनते हैं कि बुद्ध पीपल के नीचे बैठे, महावीर पीपल के नीचे बैठे, कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे तो पीपल के नीचे त्यागे, या नानक जी पीपल के नीचे बैठते थे, या कबीरदास जी भी बैठते थे। मेरा मानना है कि पीपल का एक अपना स्पिरिचुअल एक कुछ तो है।